जीवन का हर एक नया दिन हमें एक नई कहानी लिखने का मौका देता है और ये कहानी हम खुद लिखते हैं। तो आज सबने अपने आज के दिन की कहानी में क्या क्या लिखा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मतलब कि आज का दिन सबका कैसा बीता। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लूमिंग बर्ड। आज मैं अपना अरेंज कर रही हूँ लिलेन एंड बेडशीट्स के जो अलमीरा है उसको। इस बार मैंने सोचा है कि सब कुछ एक साथ रखूँगी। पहले मेरी जो हैबिट थी कि डेली वेयर जो होती हैं, डेली में जो यूज़ होती हैं बेडशीट्स, उसको मैं अलग रखती और जो एकदम न्यू हैं या कभी कभी यूज़ में आती हैं वो सब मैं दूसरी अलमीरा में रहती। तो उसमें से कितनी सारी बेडशीट्स ऐसे होती हैं जिसको यूज ही नहीं कर पाते हैं, ईयरली बेसिस पे निकलती है या कोई आए तब निकली, तो वो रखी रखी कितने सारे की तो मतलब फ़ैशन भी आउटडेटेड हो जाती हैं और रोज़ रोज़ हम लोग वही सेम बेडशीट बिछाते हैं। इससे बढ़िया ये है कि जो हम लोगों के पास है उसको अगर हम लोग अलग अलग करके बिछाएंगे तो हम लोगों को भी वैरायटी नज़र आएगी और सब मतलब बेडशीट में वो फ्रेशनेस भी बनी हुई रहेगी। मेरा ऐसा मानना, मुझको ऐसा फ़ील आया, तो मैं इस बार सोची हूँ कि सब कुछ एक ही अलमीरा में सेट करूँगी। ये परिधि के रूम में एक अलमीरा थी, उसमें जो लास्ट वाली अलमीरा है उसके अंदर में कुछ ऐसा कुछ नहीं था। उसमें बस यही चीज़ जो गिफ्ट्स में देने की जितने भी ड्रेसेस हो, मतलब कुछ साड़ियाँ उड़ियाँ जो एक्स्ट्रा मतलब हम लोग रखते हैं घर में कि कभी इमरजेंसी पड़ी तो तुरंत हम लोग दे सकते हैं। तो वैसे ही उसमें मतलब कितने सारे नए टॉवेल्स, नई बेडशीट्स, दोहर और साड़ियाँ, कपड़े, सब काफ़ी कुछ सामान, गिफ्ट्स के आइटम जो रहता है वो उसी अलमारी में रहता है। तो इस बार मैं सब कुछ बेडशीट के लिए मैंने सोचा ये हॉल में मेरी एक अलमीरा है, इसको मैंने पूरा एम्प्टी कर लिया। तो मैं अब इस वाली अलमीरा में खाली बेडशीट्स एंड कुशन कवर्स, मतलब जितने भी मेरी फर्निशिंग आइटम है सब मैं एक ही अलमीरा में रखूँगी। ऐसे क्या है, मेरा अलग अलग सब कुछ रखा हुआ है। कुशन कहीं और है, कवर कहीं और है और नई बेडशीट कहीं और है, क्विल्ट कहीं और है, अलग अलग। तो उससे क्या होता है, मिस मैच हो जाता है, चीज़ को अच्छे से सेट नहीं कर पाती हूँ। जैसे अगर मैं बेडशीट के साथ में कुशन्स भी रखूँगी, कवर भी रखूँगी, तो उसमें मैच करके मैं अपना एक ही अलमारी खोली और निकाल ली। क्योंकि कितने बार ऐसा होता है कि आलस की वजह से भी काम रह जाता है कि अरे छोड़ो, अब वहाँ से लेके आना होगा, यही कुशन रख देते हैं, इसी कवर के साथ रख देते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है प्राय ही। इसलिए इस बार मैंने सोचा कि एक ही कंपार्टमेंट बनाते हैं, उसमें नई और पुरानी जितने भी जो भी चीज़ है, जो जितनी भी मेरी फर्निशिंग आइटम है, बेडशीट से रिलेटेड आइटम है, बेड पे जो यूज़ होते हैं, सब कुछ मैं इसी अलमीरा में अरेंज करूँगी। तो यहाँ पे मेरी जब सही बात है, जब हम लोग खोलते हैं कोई भी चीज़ को और पूरा अगर सब जगह से कोने कोने से मैंने सामान अपना निकाल लिया है, कुशन कवर जितने भी थे सब पहले मैंने निकाल लिया। जो धूप में देने थे, जैसे मैंने पहले के वीडियो में बताया कि इस सीज़न में धूप बहुत अच्छी निकलती है और मेरे यहाँ सुविधा है धूप देने की। बहुत जगह नहीं भी होगी लेकिन मेरे यहाँ है थोड़ी सुविधा और मॉर्निंग की ही धूप यहाँ पे आती है। मतलब कि 10 बजे तक सुबह सामने जो मेरी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं मेरी बिल्डिंग में, और भी मेरे जैसे जो भैया जी लोग हैं उन लोग की सबकी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। तो 10 बजे के पहले कोई बाहर नहीं निकलता है, 10 या 10:30 बजे के पहले कोई काम पे नहीं जाता है। तो तब तक ही वहाँ पे धूप भी रहती है। तो मैं सुबह सुबह ही सारे जितने भी मेरे कुशन थे, पिलोज थे, सब मैं गाड़ी के ऊपर में रख दी जिससे कि उसमें धूप लग जाए।
बात और बोलना चाहूँगी कि जब भी हम लोग बेडशीट को कहीं रखते हैं, जैसे अलमारी में ही मोस्टली रखते हैं, तो मतलब इस टाइप से रखें कि अगर अलमारी खुले तो एक लाइन, एक परत बहुत सुंदर से बाहर से दिखे, तो वो खुलने के बाद में अच्छी भी लगती है और सब कुछ कलर वलर सब कुछ अलग से दिखता है। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ अरेंज कर रही थी कि जब सामने से अलमारी खोली जाए तो सारी बेडशीट अलग अलग समझ में आए और देखने में भी सुंदर लगे। इसमें मेरी सारी जितनी भी बेडशीट्स थी, कवर थे, क्विल्ट हैं, बेड कवर हैं, कुशन्स हैं और कुशन कवर है, सब एक ही जगह आ गए। अब इसमें से मैं आराम से निकाल के कभी भी कुछ भी जो भी मन है वो अपना बिछा सकती हूँ और इन्जॉय करें। और इसके आगे जो वीडियो क्लिप्स मैंने लगाई हैं वो मेरी मतलब 10 डेज़ बिफ़ोर की वो क्लिप्स हैं, अभी रिसेंटली नहीं है। कि मेरे घर में टर्माइट की प्रॉब्लम हो गई थी। जो दीमक होते हैं ना, वो पूरे मेरे वॉल में, मतलब मेरे बेडरूम से शुरू हुए थे, जो पूरे घर में ही स्प्रेड हो गया था। तो वो ट्रीटमेंट मुझको करवाना था। तो ये मतलब 10 से 15 दिन पहले की वीडियो होगी या 20-25 दिन हो चुका है। तो ये छोटी सी 2-3 ठो क्लिप्स है, उसको मैंने इसी में ऐड कर दिया है कि वो जो ट्रीटमेंट थी। तो पूरे घर में एक तरह से ड्रिलिंग की गई थी, पूरी नीचे की वॉल की तरफ से पूरी ड्रिलिंग की गई थी। और ये प्रॉब्लम हो रही है जो हम लोगों का ये रेनोवेशन में जो फर्नीचर बनते हैं ना, उसमें जो प्लाई यूज़ होती है, तो वो जो वुड की होती है वो उसी में ही कुछ डिफेक्ट रहता है, जिसकी वजह से ये टर्माइट वाली प्रॉब्लम हो रही है। और मोस्टली सभी घरों में ये सुनने को मुझको आ रहा है कि टर्माइट की प्रॉब्लम आ रही है, चाहे रिसेंटली बनी हुई बिल्डिंग है, चाहे कुछ भी। तो मेरी तो बिल्डिंग बहुत पुरानी है, बट जब से ये रेनोवेशन हुआ है उसके बाद ही ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो पिछली दिवाली में भी थोड़ा सा था, मुझको फील आया था कि कहीं से जैसे निकलते हुए होते हैं ना, कहीं कहीं कोना कोना में वो दिखे थे थोड़े से, लेकिन लगता है कि बस ऐसे ही कुछ होगा थोड़ा सा। तो मैंने टर्माइट का ही एक केमिकल मंगा के स्प्रे कर लिया था, लेकिन ये अब बहुत ज़्यादा ही स्प्रेड हो गया है। तो जो आते हैं पेस्ट कंट्रोल से, वो लोग आके पूरा इसका ट्रीटमेंट किए हैं। तो इसमें पूरे घर में एक तरह से ड्रिलिंग की गई है और ये प्रोसेस पूरा 2 डेज़ का था। और मेरे आगे की वीडियो में आप लोग देखे भी होंगे कि इस वॉल में ना मेरे ये वॉलपेपर रहता था, जैसे ये वॉलपेपर दिख रहा है, तो ये वॉलपेपर रहता था। और इसमें पूरी इस वॉल में पूरी मेरी वो की हुई थी, प्लाई से मैंने कवर करा लिया था। और इसके पीछे विंडो है, तो वो विंडो भी मैंने, क्योंकि एक विंडो, 2 विंडो थी मेरे इस रूम में, तो एक विंडो खुली रखी और एक विंडो बंद करा ली थी। तो वो जो इसमें देखिए कितनी मोटी लेयर की प्लाई है, तो सोचो अगर इसमें दीमक अगर लगता है तो वो कितना मतलब दिन तक रहेगा, जब तक ये वुड का चूरा नहीं हो जाता तब तक वो इसमें ही रहता। मेरा फिर से एक नया घर बन रहा है। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए घर में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।